ये अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को, क्लास को? ओके। अच्छा भाई। अच्छा बेटा, मैं आपसे कह रहा था कि अब तो शो हो गया ना सब आप लोगों का? जी। तो एक सेकंड बेटा, ये मैं जरा खिड़की बंद कर दूं। आवाज आ रही है। मैं जरा पढ़ा। कल कल कल। हाँ। तुसी बैठो, बैठो मैं। अच्छा बेटा, मैं आपसे कह रहा था कि आपके 27 पार्टिसिपेंट्स हुए। और जो मैं आपसे बात कर रहा था वो ये था कि आपके अ, आपके पास जो है वो बेटा, आप साथ तकरीबन काफी बच्चे आ चुके हैं, 29-30 के करीब बच्चे आ चुके हैं। तो मैं आपसे थोड़ा सा जो है वो बताऊं आप लोगों को कि सबसे पहले आपका 100 मार्क्स का जो पेपर है ना, इसमें 80 मार्क्स की आपकी फार्माकोलॉजी है और 20 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन है। मैथमेटिक्स में आखिरी जो 7वां लगता था, 8वां और 9वां सवाल जो है वो मैथमेटिक्स का है। इसमें 10 MCQs हैं और आपके 10 10 नंबर का जो है वो आपके पास सवाल है। 10 आपके MCQs हैं और 10 नंबर का जो है वो आपके पास वो SCQs हैं। MCQs जो है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अभी जो रिसेंटली पेपर आएगा, उम्मीद है कि वो आपके टीचर का ही होगा, हमेशा आता है। तो हमारा इस दफा भी ऐसे ही होगा। आपकी सीनियर क्लासेस जो है वो उन्होंने जो पढ़ा हुआ है। तो बात ये थी कि जो 10 मार्क्स के आपके जो 10 मार्क्स हैं SCQs के, उसमें 5 और 5 5 नंबर के 2 सवाल हैं आपके। मैं आपको पेपर भी सेंड कर दूंगा आपके CR को, वो आपको पेपर भी सारा सर्कुलेट कर देगा आपका। और 5 5 नंबर के 2 सवाल हैं। और एक सवाल का वो एक पार्ट भी दे सकता है, एक पार्ट का एक सवाल भी दे सकता है। और एक पार्ट का जो है वो आपके पास जो है वो उसमें क्या नाम लेते हैं, दो एक दो सवाल के एक सवाल के 2 पार्ट भी दे सकता है और पूरा एक सवाल का 5 नंबर भी आपको दे सकता है। तो बच्चों, इसमें अगर आपके पास 2 सवाल आते हैं तो 2.5 का एक सवाल देगा। और अगर आपको एक सवाल देता है पूरा कंप्लीट तो 5 नंबर का भी दे सकता है। ये एग्जामिनर ओके पर डिपेंड बस करता है ठीक है।
होगी। ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से। हाँ भाई, ये तस्वीर भी शो हो जाती है आप लोगों की, आप लोगों की तस्वीर भी शो हो जाती है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अब आपका जो पोर्शन पेपर है, इसमें पहला जो चैप्टर है आपका, वो है आपका ग्राफ का। इसमें हम डिफरेंट ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अच्छा, वो गनी साहब, गनी गनी था वो। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारी होती है। और दूसरा चैप्टर जो है उसमें अलजबरा आता है। अलजबरे में, अच्छा, ये गनीउल्लाह की तस्वीर आ रही थी मेरे पास। ओके। अच्छा बेटा, बहरहाल हमारा जो चैप्टर है, दूसरा चैप्टर जो है वो अलजबरा है। हम अलजबरे को पढ़ेंगे। उस अलजबरे में क्या क्या कर रहे हैं आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो दो हिस्सों पर तक से होती है। एक जो है वो आपके पास, इसको तीन तरीकों से सॉल्व किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। एक एक जो है वो आपके पास है सिंपल फैक्टराइजेशन। दूसरी आपके पास है इसको बाय कंप्लीट स्केयर। और तीसरी आपके पास जो है वो कंप्लीट स्केयर। और तीसरा जो है वो आपके पास है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको बाय कंप्लीट स्केयर से भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसको हम बाय फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। तो ये इक्वेशंस आपने पढ़नी है। तीसरी इसमें इक्वेशन जो है वो रिड्यूसेबल इक्वेशन है। इस चैप्टर में जो आप लोगों ने डिस्कस करना है उसकी बात बता रहा हूं, वो रिड्यूसेबल इक्वेशंस है। मैं आपको नोट सेंड कर दिया करूंगा, आपके सीआर को, जीआर को। तो वो आपको भेज दिया करेंगे, ताकि उससे जो है आगे मजीद जो है वो हमारा, ताकि उसको पेज को सामने रखें तो पढ़ाने में आसानी हो जाएगी। जब तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, फिर तो व्हाइट बोर्ड पे हमारा सिलसिला चल रहा है, चल पड़ेगा। तो फिर, और साथ साथ मैं आपको एमसीक्यूज भी करवाता जाऊंगा, एमसीक्यूज भी आपको लिखवाता जाऊंगा साथ साथ। अच्छा बेटा, इसके बाद हमारी है रिड्यूसेबल इक्वेशन। रिड्यूसेबल इक्वेशन, उसके बाद जो है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन है। तो तीन किस्म की इक्वेशंस को हमने डिस्कस करना है। एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरी आपके पास है रिड्यूसेबल इक्वेशन, और तीसरी आपके पास है साइमल्टेनियस इक्वेशन। इन चीजों को आप लोगों ने पढ़ना है। अच्छा, इसके बाद जब हम आगे सिलसिला चलता है हमारा, तो एक और चैप्टर आता है। ये मैं चैप्टर वाइज आपको डिस्कस कर रहा हूँ, जो पेपर में आप लोगों को आने हैं, जिसके एमसीक्यूज भी आप लोगों को आने हैं। और तीसरा चैप्टर जो है वो आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का, सीक्वेंस एंड सीरीज का। यानी आपने सीक्वेंस एंड सीरीज जो है वो आपने पढ़ना है उसको। उसमें अरिथमेटिक सीक्वेंस है, उसमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, और उसमें हार्मोनिक सीक्वेंस है। सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंट होता है। सीरीज बेटा एक जैसी सिलसिला चलता जाता है, और सीक्वेंस में एक तरतीब होती है। मसलन आपके पास है 2, 4, 6, 8, 10, इसमें दो 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 का फर्क है। जो जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, हम उसमें वो अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाती है। और जिसमें कॉमन रेशो सेम हो, वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहलाती है। और जिसमें आपके पास रेसिप्रोकल हो अरिथमेटिक सीक्वेंस का, वो आपके पास क्या कहलाता है, वो हार्मोनिक्स हार्मोनिक सीक्वेंस कहलाता है, हार्मोनिक सीक्वेंस। अच्छा, इस ये हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर है। हमने करना क्या है, हमारे पास बिल फर्ज 2, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन चलता जाता है। हमने इसमें, हमारे पास 50 नंबर तक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। हमने ये देखना है कि 37 नंबर किस का कौन सा आएगा। हमने ये देखना है कि 49 नंबर हमारा किस चीज का कौन सा नंबर आएगा। या हम ये देखते हैं कि हम पहले 5 नंबर को अगर सम किया जाए, तो उसको सम करने का वो हमारे पास कौन सा आएगा। ये जो तरीकाकार होता है, इसको हम सीरीज का सम कहते हैं। हम सीक्वेंस एंड सीरीज को ले लेते हैं। अच्छा बेटा, इसके बाद जो चैप्टर आपका आना है, वो चैप्टर आपका है बायनोमियल थ्योरम्स।
बर्नौली ट्रायल्स। बाइनोमियल थ्योरम ये होता है, जिस तरह आप पेपर में आपने पढ़ा था छोटी क्लासों में कि ए प्लस बी स्केयर यानी एक्स प्लस वाई स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy, यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर का फार्मूला क्या होता है, ए स्केयर प्लस 2b, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2bx, ए बी 2ab, तो या ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो बाइनोमियल थ्योरम को हम एक्सप्लेन करते हैं। ये तो आप बच्चे थे जब आपने किया था छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं में। लेकिन अगर आपको ये कह दे कि ए प्लस बी रेस पावर 10 निकालें या ए रेस पावर बी 7 निकालें, तो बेटा आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी ए प्लस बी को 7 निकालना। तो ए प्लस बी को 7 को के लिए हमारे पास जो है वो काफी, उसके लिए फिर हम बाइनोमियल थ्योरम्स, हम क्या करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम्स को अप्लाई करते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम्स को है वो उसके लिए हमें इस चैप्टर का सहारा लेना पड़ता है। एक होती है बाइनोमियल सीरीज। बाइनोमियल सीरीज, बाइनोमियल सीरीज वो होती है जिसकी पावर 2, 3, 4, 5 ना हो, बल्कि -2, -3, -5, -6 या 1/2, 1/3 या 1/8 या 1/7 हो। हम उसको उसको बाइनोमियल सीरीज का नाम दे देते हैं। तो बाइनोमियल सीरीज और होती है और बाइनोमियल थ्योरम जो है वो और होता है। बहरहाल इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों ने। उसके बाद अगर हम बाइनोमियल थ्योरम में, यानी कि फर्ज किया कि ए प्लस बी रेस पावर 2 है, इसका आंसर क्या था, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। लेकिन अगर आपको ए प्लस बी रेस पावर, अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ए स्केयर, सेकंड टर्म क्या है 2ab, और थर्ड टर्म क्या है बी स्केयर। लेकिन अगर आपको ए प्लस बी रेस पावर 7 कह दे, ए प्लस बी रेस पावर 7, तो ए प्लस बी रेस पावर 7 को हल करने के लिए आपके पास अगर उसके ऊपर 3 नंबर है ना, यानी देखो ए प्लस बी रेस पावर 2 है ना, तो इसका आंसर 3 निकलते हैं। किस तरह भला, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये 3 निकलेंगे। अगर ए प्लस बी रेस पावर 3 हो तो इसके आंसर 4 निकलेंगे। अगर ए प्लस बी रेस पावर 5 हो तो इसके आंसर 6 निकलेंगे। ए प्लस बी रेस पावर 6 हो तो इसके आंसर 7 निकलेंगे। अगर ए प्लस बी रेस पावर 8 हो तो इसके आंसर 9 निकलेंगे। लिहाजा ये आप लोगों ने इस चीज को हल करना है। अच्छा, दूसरा जो है, इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज लगाते हैं और इससे हमें ये कह देगा कि हमें इसकी 5th टर्म मालूम करें, हमें इसकी 7th टर्म मालूम करने के लिए कह दे, हमें इसका 10th टर्म मालूम करने के लिए कह दे, हमें 11th टर्म मालूम करने के लिए कह दे। इस तरीके से हमें डिफरेंट टर्म्स जो इसकी बाइनोमियल थ्योरम्स की वो हासिल करने के लिए हमें कह सकता है। अच्छा बच्चों, इसके बाद जो चैप्टर हमारा आता है, उसके बाद जो है, यानी पहला हमारा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, दूसरा हमारा इक्वेशंस, और तीसरा हमारा आपके पास है जो सीक्वेंस एंड सीरीज, और चौथा जो था वो बाइनोमियल थ्योरम। आपका सिलेबस बहुत लेंथी होगा, लेकिन आपके मार्क्स जो हैं वो बड़े कम होते हैं इसमें। ये एक ट्रेजेडी है, ये एक अलमिया है यूएचएस में। आपका सिलेबस इंतहाई लेंथी है, लेकिन बट यू आर लकी कि आपके पेपर भी मैं सेट करता हूँ और आपका पेपर भी मैं चेक करता हूँ, और जिनके नहीं होते उनकी बहुत सारी सप्ली आती हैं। फार्माकोलॉजी में तो आती ही आती हैं, और मैथ में भी इसी तरह सिलसिला चलता जाता है। बहरहाल आप लोगों ने मेहनत बेटा कर रही है, ये नहीं कि मैं आपको पेपर दे दूंगा या आपको असेसमेंट आपके, आपको आपने मेहनत कर रही है। जो मेहनत करोगे उसका आपको फल मिलेगा। अच्छा बच्चों, इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के बाद हमने जो चैप्टर कर, ये भी मैं चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, बहुत सारे चैप्टर्स हैं अभी आपके पास जो फिर उसके बाद हमारा जो है वो डिफरेंशियल है, डेरिवेटिव जिसको कहते हैं, डिफरेंशिएशन, इसको बेटा कहते हैं डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन, या इसको हम डेरिवेटिव्स का नाम देते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं, या इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसमें हम एक वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे दूसरी वेरिएबल के, यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये आपका चैप्टर का नाम है। इसमें हमने डिफरेंट रूल्स पढ़ने, कोई पावर मेथड है, कोई बाय एब इनिशियो मेथड है, कोई प्रोडक्ट मेथड है, कोई प्लस एंड माइनस, प्लस का साइन का है मेथड है। इसी तरह आपके पास जो है वो डिफरेंस मेथड जो है वो हमारे सिलसिला चलता है। अच्छा बेटा, ये इसके बाद हमारा ये नहीं है, इसका हमारा एक्सपोनेंशियल रूल, एक्सपोनेंटल फॉर्म है। हम एक्सपोनेंट फॉर्म में किस तरीके से उसको कन्वर्ट करते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में किस तरीके से उसको हमने लेकर चलना है। उसके बाद हमारे पास आती है लॉगरिथम फॉर्म।
लॉगरिथम फंक्शन। तो लॉगरिथम फंक्शन में हमने किस तरीके से इसको डील करना है, लॉगरिथम फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और लॉगरिथम फंक्शन में भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है वो रूल चलते हैं। इसके प्रोडक्ट रूल है, इसके पावर मेथड है। तो बेटा ये हमारे पास है डेरिवेटिव। एक चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन, इंटेग्रल। एस की बिगड़ी हुई शक्ल होती है, इसको इंटीग्रेशन या मैं बेटा आपको नोट सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। अभी आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह इसके नोट सेंड कर दूंगा आपको। अच्छा बच्चों, इसके बाद आता है एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम डेरिवेटिव के रेसिप्रोकल चलते हैं, इसके उलट चलते हैं डेरिवेटिव के। अच्छा, उसके बाद से जो सिलसिला हमारा चलता है, उसके बाद इंटीग्रेशन के बाद हमारा जो सिलसिला चलता है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, इंटीग्रेशन में मैक्सिमा और मिनिमा एक टॉपिक है, बहुत मशहूर है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसके बाद इसी तरह इंटीग्रेशन में रूल्स हैं। एक डेफिनेट, एक इसको इंटेग्रल का भी नाम दिया जाता है। एक डेफिनेट इंटेग्रल है, एक सिंपल इंटेग्रल है। सिंपल इंटीग्रेशन भी है और डेफिनेट इंटेग्रल भी है, इसको हमने पढ़ना होता है। उसके बाद बच्चों हमने जो चैप्टर पढ़ना है, डिस्कस करना है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ना है हमने? ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमने डिफरेंट एंगल्स, वो साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1 आप जानते होंगे आप लोग। साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1, या टेंजेंट्स के थीटा प्लस सीकेंस के थीटा इक्वल टू 1, या कोसिकेंस के थीटा प्लस कोटेंजेंस के थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोटेंजेंस के थीटा। यानी साइन इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंस थीटा, एंड कॉस थीटा 1 ओवर सीकेंस थीटा, एंड टेंजेंट थीटा साइन ओवर थीटा ओवर कॉस थीटा, एंड कोटेंजेंट थीटा कॉट ओवर साइन थीटा। इस तरह के हमारे पास ये आइडेंटिकल्स आइडेंटिटीज हैं जो कि प्रूफ करनी होती है, और ये भी पेपर में अक्सर आती हैं। ये भी पेपर में अक्सर आती हैं आइडेंटिटीज को। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चलता है। इसके बाद बच्चों हमने जो सिलसिला चला है वो है ज्योमेट्री। इसके बाद क्या सिलसिला हमारा चलाना है? ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में मैंने आपको पहले भी लास्ट टाइम भी बताया था, जो जिसमें सर्कल की इक्वेशन आती है, जिसमें हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन आती है, और जिसमें हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन आती है। तो बेटा बच्चों, ये मेरा पुत्र, ये आपने चैप्टर कर रहे हैं, और मैं आप इस तरह चलाऊंगा कि पहले चैप्टर के नोट्स भेजूंगा, जो टॉपिक मैंने डिस्कस करना होगा वो उसके नोट्स भेजूंगा। ये बहुत लंबा सिलेबस है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत लंबा सिलेबस है। और ये आप लकी हो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और आपका पढ़ाने वाला आपका पेपर भी सेट करता है और आपको पेपर भी असेसमेंट भी करता है। अगर कोई और होता तो मर जाते आप लोग। ये तो शुक्र करें आप लोग कि आप लकी हो। बहरहाल इस तरीके से हमने इसको लेकर चलाना है। तो बेटा ये पहला चैप्टर ग्राफ का है, दूसरा चैप्टर इक्वेशंस का है, तीसरा चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज का है, चौथा चैप्टर हमारा बाइनोमियल थ्योरम का है, पांचवा चैप्टर डेरिवेटिव का है, छठा चैप्टर हमारा इंटीग्रेशन का है, सातवां चैप्टर हमारा लिमिट्स डेरिवेटिव का है, फिर हमारा वो इंटीग्रेशन का है। इंटीग्रेशन के बाद हमारा मैक्सिमा मिनिमा का है। इंटीग्रेशन के बाद और उसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, और उसके बाद हमारा ज्योमेट्री है। लो बेटा, ये चैप्टर आप लोगों ने काफी आज की इंट्रोडक्शन, ये आपने रेगुलर इंट्रोडक्शन आपने पढ़ लिया। और मुझे पता है ये इसकी वीडियो बनती है, जो थर्ड ईयर वालों ने बच्चों ने वीडियो बनाई है, वो उस बच्चे जो है वो वीडियो को देख रहे हैं। आप भी इन वीडियो को देखें और अपने सिलेबस को नोट करें। मैं आपको सिलेबस का भी सेंड कर दूंगा सारा, पास पेपर भी सेंड कर दूंगा, और आपके जो आपको टॉपिक पढ़ाया करूंगा वो भी आपको इंशाल्लाह मैं सेंड कर दिया करूंगा। जी बेटा, काफी है या और करवा दूं, कुछ स्टार्ट करवा दूं मैं? जी चलो भाई, गॉड ब्लेस यू और खुदा हाफिज। अल्लाह आपको हामी नासिर हो। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम अपने नोट्स में आपको सीआर को सेंड कर दूंगा,
वो आपको भेजेगा, फिर आप उसके बाद हम किसको करेंगे।